अनाथ बच्चों की चुड़ैल आदमी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अजीब और गरीब और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मासूम अनाथ बच्चों की बेबस जिंदगी, एक डरावनी चुड़ैल आदमी का रहस्य और अंत में एक गहरी सीख छिपी हुई है। ये कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा इंसानियत और अच्छाई की ही होती है। एक छोटे से गांव के किनारे टूटा फूटा सा एक पुराना घर खड़ा था। ये घर किसी समय में अमीर सेठ का था, लेकिन उसके मर जाने के बाद ये घर वीरान और सुनसान हो गया। यही घर अब चार अनाथ बच्चों का आशियाना था। राघव 12 साल का, सबसे बड़ा और समझदार। सीमा 10 साल की, मासूम और डरपोक। मुन्ना 8 साल का, शरारती लेकिन दिल का साफ। छोटी गुड़िया सिर्फ 5 साल की, भोली और रोने वाली। गांव वाले इन बच्चों से सहानुभूति तो रखते थे, मगर अपनी गरीबी के कारण कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले पाया। इसलिए ये चारों उस पुराने घर में रहते थे। गांव में एक डरावनी चर्चा फैली थी। जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल आदमी रहता है। वह न पूरी तरह आदमी था, न पूरी तरह चुड़ैल। उसका चेहरा इंसान जैसा मगर आंखें चमकती लाल, उसके बाल बिखरे और नाखून लंबे थे। उसकी आवाज औरत जैसी होती थी, लेकिन शरीर आदमी का। जो भी रात में उस चुड़ैल आदमी के इलाके में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन बच्चों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। पेट की भूख से सब बेचैन थे। तभी राघव बोला। अगर ऐसे ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। लेकिन गांव वाले कहते हैं, जंगल मत जाना, वहां चुड़ैल आदमी रहता है। भूत प्रेत से डरकर हम मर नहीं सकते। मैं अपने भाई बहनों की भूख नहीं देख सकता। चलो जंगल चलते हैं, शायद हमें कुछ फल या लकड़ी मिल जाए। सब बच्चे डरते डरते जंगल निकल पड़े। जंगल में चारों बच्चों ने फल तोड़े और लकड़ियां इकट्ठा की। लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से लंबा सा साया निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बच्चों की सांसें थम गईं। वह चुड़ैल आदमी था। चुड़ैल आदमी ने कहा। तुम बच्चों ने मेरी जंगल की हद क्यों लांघी? क्या तुम्हें जीना नहीं है? हम अनाथ हैं, भूख से परेशान होकर आए हैं। हमें मत मारना। हम भूखे बच्चे। लेकिन याद रखना, हर इंसान को मेरे इलाके में आने की सजा मिलती है। बच्चों को लगा अब मौत तय है, मगर अचानक चुड़ैल आदमी ने अपनी झोली से रोटियां और दूध निकालकर बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। सीमा हैरान होकर बोली। आप आप हमें मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं भी कभी तुम जैसा ही एक अनाथ बच्चा था। लेकिन गांव वालों की नफरत और तिरस्कार ने मुझे राक्षस बना दिया। अब मैं आधा इंसान और आधा चुड़ैल हूं। कभी मैं नारायण नाम का मासूम लड़का था। मेरा माता पिता नहीं थे। गांव वाले मुझे ताने देते, भूखा रखते। एक दिन भूख से परेशान होकर मैंने जंगल की चुड़ैल से मदद मांगी। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरे साथ सौदा करोगे तो भूखे नहीं रहोगे, मगर तुम्हारा रूप कभी इंसान नहीं रहेगा। भूख से मजबूर मैंने हाँ कर दी और तब से चुड़ैल आदमी बन गया। भैया, अगर आपको इंसानियत से धोखा मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि सारी इंसानियत बुरी है। देखिए, हम बच्चे आपको डर नहीं रहे, बल्कि आपका दर्द समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ रह सकते हैं। हमें माँ बाप का सहारा नहीं है और आपको परिवार का। ये सुनकर चुड़ैल आदमी का दिल पिघल गया। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि बच्चे चुड़ैल आदमी से यह मिलते हैं तो चुड़ैल वे डर आदमी गए। खतरा उन्होंने है। तय किया। हमें इसे मारना होगा, नहीं तो यह बच्चों को खा गांव जाएगा। वाले मसाले और हथियार लेकर जंगल की तरफ बढ़े। गांव वाले जैसे ही हमला करने लगे, चुड़ैल आदमी बच्चों के आगे खड़ा हो गया और उसने कहा। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन मासूम बच्चों को मत छूना। यह चुड़ैल आदमी नहीं, यह हमसे ज्यादा इंसान है। इसने हमें भूख से बचाया है। असली चुड़ैल तो वह नफरत है जो आपने इसके साथ की। लोग की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने चुड़ैल आदमी को स्वीकार किया और बच्चों को भी उसके साथ सुरक्षित रहने लगे। धीरे धीरे चुड़ैल आदमी का श्राप खत्म हुआ और वह फिर इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अनाथ, गरीब या बेसहारा इंसान से नफरत करना उसे बुराई की तरफ ढकेल
सकता है। सच्चा इंसान वही है जो मासूमों और कमजोरों की रक्षा करे। अच्छाई की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह सबसे खतरनाक बुराई को भी इंसानियत में बदल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।